तो बुखार जब तेज हो तो सबसे जरूरी है पहले उसको तो बदन पोंछिए जितना हो सके। जी। बदन पोंछने से ये होता है कि बुखार तुरंत नीचे आता है, जिससे बच्चा का जो झटका आता है, हम लोग उसको फेब्राइल कन्वल्सन कहते हैं, जी। वो होने का चांसेस खत्म हो जाता है। लोग कैसे अपने बच्चों का बचाव करें? तो वही है, मेन है कि हाइजीन मेंटेन करें, जहाँ रहें आसपास में पानी नहीं जमने दें। ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है तो बच्चा को बाहर नहीं निकलने दें, तो बच्चे में हीट स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा पानी कम पीता है। हार्ट के मरीज अथी कैले रहे, साबित कैले रहे। हाँ। अब इन्फेक्शन हो गए ब्लड में पूरा ब्लड है। हाँ। कहत होले जो बदले के पड़ी ना बदले के ना, दवाई कहलो कि चली तो ठीक होता। दवाई गोपालगंज, सीवान, गोरखपुर सब चला दिले रहनी है, ना ठीक कहीं ना ठीक होता रहा, यहाँ के लगे ठीक भैया। हम लोग क्या होता है कि माँ का तो लोग डिलीवरी कर देता है, बच्चा कोई देखने वाला डॉक्टर होता नहीं है। बच्चा एक्सपेक्सिया में चला जाता है। एक्सपेक्सिया के कारण ही बच्चा जो बीमार होता है और फिर वो जिंदगी भर के लिए पागल हो जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सुखाड़ पड़ रहा है, कभी खूब तेज धूप हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे जो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। सबसे जरूरी है, ये मौसमी बीमारी होता है, इसमें ज़्यादा बुखार होने का चांसेस होता है। जी। बुखार होता है, डायरिया होता है छोटे बच्चों में। बुखार होने का कारण हम लोग क्या माना जाता है, मच्छर सबको। जी। बारिश हुआ, पानी कहीं जम गया घर में, नाला में। नमस्कार, मैं मीरगंज के थाना रोड में मीरगंज के मशहूर बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी के यहाँ हैं। और मौसम में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सुखाड़ पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का संक्रमण होते जा रहा है। आज के दिनों में देखेंगे, अगर विगत 3-4 दिनों के आंकड़ा को अगर देखा जाए तो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से बाल रोगियों की संख्या बढ़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा रोगी बुखार के, डायरिया के, सर्दी के, खांसी के बढ़े हैं। आखिर यह स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है और लोग जो है लुगाई अपने बच्चों को किस ढंग से ख्याल रखें, किस प्रकार से बच्चों को बचाएं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी से। नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार का जो रोग होता है बाल्यकाल में, तमाम रोगों के इलाज के लिए बड़ी ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। आज एक बार पुनः मैं इनके पास आया हूं और जानने का प्रयास करता हूं, और उपाय भी लगे हाथ आपको बता दूंगा डॉक्टर साहब के माध्यम से कि किस प्रकार से बच्चों को बचाया जाए, ताकि वायरल और संक्रमण का कोई रोग जो है आपके बच्चों को बरसात के इस सीजन में नहीं हो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके इस चैनल को। बरसात का मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सुखाड़ पड़ रहा है, कभी खूब तेज धूप हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे जो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। सबसे जरूरी है, ये मौसमी बीमारी होता है, इसमें ज़्यादा बुखार होने का चांसेस होता है। जी। बुखार होता है, डायरिया होता है छोटे बच्चों में, जी। खांसी होता है। तो मेन बुखार होने का कारण हम लोग क्या माना जाता है, मच्छर सबको। जी। बारिश हुआ, पानी कहीं जम गया घर में, नाला में, पानी में, आपको फूल के गमले में, टब में, बाथ टब में पानी बचा हुआ है, उसमें मच्छर हो जाते हैं, जो मच्छर काटने से बीमारियां होती हैं। वैसे भी हम लोग का जो एरिया है मीरगंज, ऐसे ही डेंगू के लिए फेमस है पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि सबसे तो जरूरी है आप अगल बगल पानी नहीं जमने दें। जी। सबसे बड़ा बीमारी का कारण है गंदा पानी। या पीजिए या उसके साथ रहिए। तो पहले पानी को आप हाइजीन को मेंटेन कीजिए, साफ पानी पीजिए, बॉयल करके पानी पीजिए, और जहाँ भी पानी जमा हुआ उस पर मिट्टी का तेल डालिए और कोशिश कीजिए कि पानी नहीं जमे। बुखार अगर हो जाता है तो बुखार के बाद देखा जाता है कि बच्चे आंख पलट देते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो बुखार जब तेज हो तो सबसे जरूरी है पहले उसको तो बदन पोंछिए जितना हो सके। जी। बदन पोंछने से ये होता है कि बुखार तुरंत नीचे आता है, जिससे बच्चा का जो झटका आता है, हम लोग उसको फेब्राइल कन्वल्सन कहते हैं, जी। वो होने का चांसेस खत्म हो जाता है। लोग कैसे अपने बच्चों का बचाव करें? तो वही है, मेन है कि हाइजीन मेंटेन करें, जहाँ रहें आसपास में पानी नहीं जमने दें। ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है तो बच्चा को बाहर नहीं निकलने दें, तो बच्चे में हीट स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा पानी कम पीता है। माँ को, छोटे बच्चा है तो माँ को बोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाएं। वर्षा ऋतु में बच्चों को और जो है किन किन प्रकार की बीमारियां होती हैं? वर्षा ऋतु में तो सबसे हम लोग को जो कॉमन बीमारी डायरिया होता है। जी। कुछ ऐसा वायरस होता है जो को पानी में ही, चाहे वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होता है, तो उस डायरिया को हम लोग मेंटेन करते हैं। और डायरिया जो होता है संक्रमण का बीमारी होता है, हमको हुआ तुरंत आपको होगा, उससे होगा, तो सबसे बचना है। जी। एक और बीमारी है बच्चों में, पैरालिसिस जो है, लकवा जिसे कहते हैं,
छोटे छोटे बच्चों में यह बीमारी देखने को मिलती है, इसका उपाय क्या है? इसका तो सबसे बड़ा इलाज अब हम लोग सीपी बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, जी। जो जन्म के साथ ही बच्चा का ब्रेन सिकुड़ जाता है, समझिए जी। तो उसमें आपको सबसे पहला हमको या सरकार को या जो भी इस प्रोफेशन में है, मेरा एक उनसे यही आग्रह है, जब भी डिलीवरी कराएं जी। हायर सेंटर पे करवाएं, जी। जहाँ जच्चा और बच्चा दोनों के डॉक्टर हों। जी। हम लोग क्या होता है कि माँ का तो लोग डिलीवरी कर देता है, बच्चा कोई देखने वाला डॉक्टर होता नहीं है, बच्चा एक्सपेक्सिया में चला जाता है, एक्सपेक्सिया के कारण ही बच्चा जो बीमार होता है और फिर वो ज़िंदगी भर के लिए पागल हो जाता है। जी। क्या करना चाहिए लोगों को? उसमें तो सबसे पहले हमेशा डिलीवरी आप टर्शरी जगह पर करवाइए, जी। जहाँ की बच्चा का डॉक्टर हो और गायनी हो। प्रभु प्रसाद जी के चिकित्सालय में अभी मौजूद हूँ, उनके अस्पताल में हैं, और यहाँ एक पेशेंट हैं जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में अपने इस छोटे बालक को घुमा चुके थे। बालक को कहा जा रहा था कि इसके हार्ट में कोई बीमारी है, हार्ट के बीमारी से यह बच्चा ग्रसित था। चारों तरफ से घुमा करके थक हार के जब बैठ गए तो मीरगंज के बच्चों के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी के पास लेकर के आए, और यहाँ जब ट्रीटमेंट चलने लगा तो इनका बच्चा स्वस्थ हो गया। इन्हीं से बात करते हैं। का नाम बा? मुकेश कुमार, कहाँ घर हो? लोसी साथ ही साथ है। का भई रहे बेटा के? एकरा हार्ट के मरीज अथी कैले रहे, साबित कैले रहे। हाँ। अब इन्फेक्शन हो गए ब्लड में पूरा ब्लड है। हाँ। कहत होले जो बदले के पड़ी? ना बदले के ना, दवाई कहलो कि चली तो ठीक हुई, तो दवाई गोपालगंज, सीवान, गोरखपुर सब चला दिले रहनी ना ठीक कहीं ना ठीक उतरला, यहाँ के लगे ठीक भैला। गोरखपुर कहाँ देखौले? अब्दुल साई के लगे ऊ जना ठीक भइल ना, वो जवाब देतलन कि हमारा बस के नहीं के। के अब्दुल साई गोरखपुर के तो बड़का जी। डॉक्टर हवन, जी कह दिले जना ठीक होई। ना, कहाँ ले इनी तो ठीक हो गए? यहाँ के लगनी तो यहाँ के तो कहनी कि लेके जा तू पाटना, तो हम कहनी कि हमारा पास उतना शक्ति नहीं है। मजदूरा यहाँ के मजदूरा आदमी बनी, दिन भर कमाई ले 400 रुपया मजदूरी मिलेला, तो यहाँ कहनी ठीक बतेले दवाई चलावा, अगर हार्ड हो वो कहलर नामुआ रखो प्रभुनाथ सिंह यहाँ के कहलर रहनी। प्रभु बाबू? हाँ प्रभु बाबू। ओइजा कहलर लन के दिल में छेद बा उ अच्छा। पूरा। बस तो यही जा मैंने तो यहाँ कहनी कि ठीक बात लेके जा तू पाटना, जा छो देखनी तो यहाँ कहनी लेके जा पाटना, तो हम कहनी हमारा पास उतना शक्ति नहीं खे लेके जाए के, तो यहाँ कहनी तो पैसा नहीं खे तो कहाँ से इलाज होई? जी, तो यहाँ कहनी कि तब तक यही एगो दवाई लिखत नहीं चलावा, तो वह दवाई चलावत दवाइया सुन लो जी। देख सकते हैं डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी का यह चिकित्सालय है, और इसी चिकित्सालय में भाई लोसी इनका घर हुआ। इनके बच्चा के बारे में कहा जा रहा था कि इसके हृदय में जो है छेद हो गया है, कहीं इलाज नहीं होगा, पटना भी दिखाए, गोरखपुर दिखाए। जैसा कि इनका कहना है कि अतुल शाही के यहाँ लेके गए, तो अतुल शाही एक बहुत बड़ा नाम है चिकित्सा जगत का पूर्वांचल में। अतुल शाही जी के बारे में ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये ले जाइए, मेरे बस की बात नहीं है। गांव लेकर के आए, गांव लेके आए तो किसी ने बताया कि आप मीरगंज के डॉक्टर प्रभु प्रसाद के पास लेकर के जाइए। लोगों की सलाह को मानते हुए भाई प्रभु प्रसाद जी के पास लेके आए। डॉक्टर साहब तमाम जांच रिपोर्टों का अध्ययन किया, अवलोकन किए, पुर्जा देखे, तो इनको भी लगा कि नहीं भाई, इतने बड़े बड़े लोग अगर इसको रेफर कर दिए हैं तो मैं कैसे देखूं। डॉक्टर साहब भी पटना भेज दिए, लेकिन ये कहे जो नहीं हम पटना लेके नहीं जाएंगे, जो कुछ भी होगा सर आप ट्रीटमेंट करिए, आप इलाज कराइए, मेरी आर्थिक स्थिति उस काबिल नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज पटना गोरखपुर फिर दोबारा करा सकूं, क्योंकि इतने लंबे समय से इलाज करा रहे थे भाई कि इनका पैसा जो था वह समाप्त हो गया था। डॉक्टर प्रभु प्रसाद ने हिम्मत जुटाया और अपने विवेक और अपने ज्ञान से इलाज प्रारंभ किए। नतीजा यह हुआ कि बच्चा आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब न गोरखपुर जाने की ज़रूरत है, न पटना जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर प्रभु प्रसाद ही इलाज किए और बच्चा आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और हंसता मुस्कुराता यह बाप और बेटे का चेहरा आपके सामने है। अब हौफत कहाँ नहीं खाता हो? कहाँ ससुराल हो? सियाड़ी, मटियानी सियाड़ी। साली रोने बालू कि नहीं? ना भाई एक जनी छोट साली। चलिए देखिए, डॉक्टर प्रभु प्रसाद का यह चमत्कार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। नमस्कार।